Good morning, viewers. I am Sukhveer Yadav. I am faculty in Mechanical Engineering Department at Government Polytechnic, Lisana, Rewari. Today we will be discussing about material science and metallurgy. Today's topic of discussion is heat treatment. These are the objectives जो हम आज स्टडी करेंगे, इनको फुलफिल करेंगे. ये आज का टॉपिक पढ़ने के बाद हमें विल बी एबल टू अंडरस्टैंड heat treatment theory, stages of heat treatment. These topics, two topics will be covered in today's video, and remaining two topics describing heat, describing different types of heat treatment and different types of quenching media will be discussed in next video. Heat treatment. Heat treatment is the process of heating and cooling a metal in a series of specific operations which changes or restores its mechanical properties. हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमें मेटल को जो हीट करते हैं वो उसका टेम्परेचर मोल्टन स्टेट तक ना जा पाए. हमें उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को उसको गर्म करना है. आफ्टर हीटिंग इट हमें इसको कूल करना होता है और उसके बाद कूलिंग रेट्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे आपके कि आपकी स्ट्रक्चर कैसी होगी. जैसी हमें स्ट्रक्चर चाहिए मटेरियल की, सॉफ्ट चाहिए, हार्ड चाहिए, कोर्स स्ट्रक्चर चाहिए, फाइन स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे भी स्ट्रक्चर हमें चाहिए वो स्ट्रक्चर हमें कूलिंग रेट्स डिसाइड करने के बाद ही मिलेगी. इसमें जैसे ही हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहते हैं वैसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें मिल सकती है. हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जनरली जो कास्टिंग्स होती हैं, फोर्जिंग्स होती हैं, जिसमें वेरियस ऑपरेशंस के बाद उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाती है. कई जगह पे कई जो शार्प एंड्स होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो जाती है. तो ऐसी स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस के लिए, उसको हार्ड करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए कई बार हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं. Heat treatment makes a metal more useful by making it stronger and more resistant to impact, और alternatively making it more malleable and ductile. जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल को करना है हम हीट ट्रीटमेंट से कर सकते हैं. इसकी रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट पावर हमें ज़्यादा चाहिए, हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं. मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी ज़्यादा चाहिए या इम्प्रूव करनी है हमें, हम हीट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जैसा कि हमें बताया कि हम इतनी सारी चीज़ें हीट ट्रीटमेंट से स्ट्रेस रिलीविंग हीट ट्रीटमेंट से कर सकते हैं. तो अगर ये सब चीज़ें हम हीट ट्रीटमेंट से कर सकते हैं तो हीट ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारे लिए बन जाती है. हीट ट्रीटमेंट थ्योरी. All heat treating processes are similar because they all involve the heating and cooling of metals. However, there are differences in the methods used, such as the heating temperatures, cooling rates, and quenching media necessary to achieve the desired properties. तीन स्टेज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमेशा होती हैं. फर्स्ट इज हीटिंग, सेकंड इज सोकिंग एंड थर्ड वन इज कूलिंग. तो हीटिंग और कूलिंग हर एक प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती है, सोकिंग भी हर प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है. लेकिन जो कूलिंग मेथड है हमारा वो डिफरेंशिएट करता है कि हमें कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल करना है. मेथड्स, कूलिंग का जो मेथड्स हैं, कूलिंग के मेथड्स हैं वो अलग अलग हैं और वही डिसाइड करेंगे कि हमें फाइनली किस तरह की प्रॉपर्टीज हमारे मटेरियल के अंदर चाहिए. जैसे हमें प्रॉपर्टी चाहिए हम वैसा ही उसको कूल करेंगे. The heat treatment of ferrous metals like metal with iron usually consists of annealing, normalizing, hardening and tempering. ये चार प्रोसेसेस जो हैं वो हम जो ferrous metals हैं उसके केस में हम इस्तेमाल करेंगे, like annealing, normalizing, hardening and tempering. These are four processes that we will use in case of ferrous metal. Non ferrous metal के केस में अनिलिंग उसको हम कर सकते हैं, अनिलिंग हम उसको कर सकते हैं, बट टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग और केस हार्डनिंग हम उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं. स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट. देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट. जैसे हमने पहले बताया आपको, फर्स्ट स्टेज जो है वो हीटिंग की है, सेकंड स्टेज है होल्डिंग और सोकिंग द मेटल एट द गिवन टेम्परेचर, और थर्ड स्टेज इज कूलिंग स्टेज. तीनों स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. तीनों स्टेज डिसाइड करती हैं कि हमें किस तरह का मटेरियल चाहिए
उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ग्रेन स्ट्रक्चर कैसा होगा, ग्रेन साइज कैसा होगा, वो सब हमें ये तीनों प्रोसेस ही डिसाइड करती हैं। तीनों प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन ऑफ ईच प्रोसेस। Heating stage. In heating stage, the primary objective is to heat uniformly and you attain and maintain uniform temperatures by slow heating. If you heat unevenly, one section can expand faster than another, resulting in a distorted or cracked part. सबसे ज़रूरी बात जो हीटिंग प्रोसेस में, हीटिंग स्टेज में हमें ध्यान रखनी होती है वो ये है कि जो मटेरियल हम जो गर्म कर रहे हैं, जिस मटेरियल को या जो मेटल हम गर्म कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, उसकी हीटिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म हीटिंग जरूरी क्यों है कि अगर मान लीजिए आप एक पूरे पार्ट को गर्म कर रहे हैं, उसमें कुछ हिस्सा उसका गर्म नहीं होता है, कहीं कहीं से गर्म होता है, फिर कहीं कहीं से गर्म नहीं होता है, तो जो पार्ट गर्म होता है हमारा वो एक्सपेंड करता है इन ए फास्टर वे, और जो पार्ट गर्म नहीं है, जो कूल है, जो ठंडा रह गया पार्ट, वो वहां से एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो दिस कॉजेज क्रैक्स इन दी पार्ट और दिस मे कॉज डिस्टोर्टेड पार्ट। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इन हीटिंग स्टेज इज दैट वी शुड यूनिफॉर्मली हीट दी मटेरियल और मेटल। सेकेंड स्टेज इज सोकिंग स्टेज। ये वो स्टेज है जिसके अंदर हम अपने मटेरियल को होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए आफ्टर हीटिंग। ये कुछ घंटों में भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ 2 घंटे के लिए हो सकता है, 3 घंटे के लिए हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट कि हमें किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए। सोकिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर हम मटेरियल की जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज होने के लिए हम टाइम देते हैं। जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे, हमें जैसे स्ट्रक्चर चाहिए हम उतना ही टाइम उसको देंगे, होल्ड करेंगे, और वही हमारा सोकिंग पीरियड बोलते हैं या होल्डिंग टाइम बोलते हैं। उस टाइम के लिए हम मटेरियल को गर्म करने के बाद उसको हमेशा उसी टाइम पे कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम उसको होल्ड कर देते हैं, ताकि जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है मटेरियल के, जो इनसाइड स्ट्रक्चर है, ग्रेन स्ट्रक्चर है, वो उसकी पूरी चेंज हो जाए। और जो स्ट्रक्चर हमें जैसे चाहिए, कोर्स स्ट्रक्चर चाहिए, फाइन स्ट्रक्चर चाहिए, आपको जैसे स्ट्रक्चर चाहिए, बीसीसी स्ट्रक्चर चाहिए, एफसी स्ट्रक्चर, वो ऑलरेडी होती है, लेकिन वो जैसे चाहिए आपको वैसी स्ट्रक्चर उसमें मिल जाएगी। तो इन सोकिंग स्टेज द ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड द मेटल टू प्रॉपर टेम्परेचर until the desired internal structure changes takes place. Soaking period is a term you use for time the metal is held at the proper temperature. The chemical analysis of the metal and the mass of the part will determine the appropriate soaking period. मेटल की जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल एनालिसिस है, दैट विल डिसाइड कि हमें कितना मटेरियल का सोकिंग टेम्परेचर या सोकिंग टाइम हमें उसका रखना है। Now the third stage is cooling stage. In cooling stage, what we do? We cool the metal that we have heated. Cooling can be done with the help of gaseous system, gaseous environment, in liquid environment or in solid environment, or a combination of these 3 systems. Cooling के अंदर cooling will decide कि आपको किस तरह का मटेरियल मिलेगा, आपको आउटपुट कैसे मिलेगी, अब ये कूलिंग डिसाइड करेगा। सो कूलिंग, टू कूल द मेटल एंड अटेन द डिजायर्ड प्रॉपर्टी यू मे नीड टू प्लेस इट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ए कूलिंग मीडियम। इट मे बी ए गैस, लिक्विड और सॉलिड और ए कॉम्बिनेशन, एंड एनी कूलिंग रेट विल डिपेंड ऑन द मेटल इटसेल्फ एंड चूजन मीडियम। देयरफॉर द choice of a cooling medium has important influence on the properties desired. For example, अगर हमें किसी मटेरियल की स्ट्रक्चर हार्ड चाहिए, हमें हार्डर स्ट्रक्चर के लिए will heat the metal, will hold it for some time and will cool it. Rapid cooling will be done. अगर हमें हार्डर स्ट्रक्चर चाहिए तो we will go for rapid cooling. If we'll need a fine structure with softness in it, then we'll go for annealing. Annealing is the process, what we do in annealing process, in which we are heating the material, we are holding it for some time and we are cooling it at room temperature. So it will take a longer time to cool. So cooling time will decide
the softness, the hardness, the malleability, the ductility, or the another material properties that will require. So cooling is very important stage. Quenching is part of cooling. Quenching is a process in which we do rapid cooling of the material. Cooling metal rapidly in air, oil, water, brine, or some other medium is called quenching. Quenching is usually associated with hardening, since most metals that are hardened are cooled rapidly during the process. However, neither quenching nor rapid cooling always results in increased hardness. For example, a water quench is usually used to anneal copper, and some other metals are cooled at relatively slow rate for hardening, such as air hardened steel. These are the topics that we'll cover today. Two topics have been covered today. Next two topics means various hardening processes and various quenching mediums will be discussed in our later videos. Thank you so much for watching.